बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, बचपन से ही हम अपने बड़ों से किस्से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। ये कहानियाँ हकीकी या गैर हकीकी हो सकती हैं, मगर उनके अंदर एक सबक होता है जो कहानियों से दिलचस्पी को और बढ़ा देता है। आज भी हम ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं। बहुत अरसा पहले की बात है, किसी मुल्क में एक कानून था कि वो 1 साल के लिए अपना बादशाह मुंतखब करते और साल के बाद बादशाह को बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में लाया जाता और उसको एक जजीरे पर छोड़ दिया जाता और वो दोबारा बादशाह कभी नजर ना आता। इस साल भी ऐसा ही हुआ। जब बादशाह की मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो बादशाह को इस मौका पर बेशकीमत लिबास पहनाया जाता है, हाथी की सवारी कराई जाती है। हाथी की सवारी, आपको पता है कि पुराने वक्तों में राजों और महाराजों की सवारी होती थी। इस पर बिठाकर इसको अलविदाई सफ़र कराया जाता है और बादशाह तमाम लोगों को आखिरी बार अलविदा कहता है और बाकी बादशाहों की तरह इस बादशाह को भी जजीरे पर छोड़ दिया जाता है। बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात थे, मगर ये उनका कानून था। ऐसा ही हुआ, जब लोग बादशाह को छोड़कर वापस जा रहे थे तो एक मफलूकुल हाल आदमी को देखा। उन्होंने इस आदमी से कहा, क्या तुम हमारे बादशाह बनोगे? मगर उस सादा से आदमी ने इनकार कर दिया। लोगों के बहुत इसरार पर बिल आखिर वो मान गया। उस आदमी को सारे तौर तरीके बताए गए, अपना कानून भी बताया गया। इस आदमी को बादशाह बनाने की तकरीब मुनक्किद की गई। हर खास व आम बहुत खुश था, बादशाह भी बहुत खुश था, क्योंकि पूरे साल के लिए वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करने वाला था। कुछ दिनों बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों और मशीरों को बुलाया और उन्हें कहा कि पहले मुझे वो जजीरा दिखाया जाए जहाँ 1 साल बाद मुझे छोड़ के आओगे। मैं देखना चाहता हूँ। मशीरों ने कहा, बादशाह सलामत, अभी तो आपकी ममलिकत का आगाज़ है, अभी से आप क्यों जाना चाह रहे हैं? आप हुक्मरानी करें, ये शानो शौकत इंजॉय करें। मगर बादशाह ने कहा, नहीं, पहले मैं वो जगह देखूंगा जहाँ 1 साल बाद मुझे रवाना कर दिया जाएगा। बादशाह का हुक्म था, सो वजीरों और मशीरों को मानना पड़ा। दिल दिल में वो हंस भी रहे थे कि ये क्या पागल बादशाह है कि इसके ऐश करने के दिन हैं, ये अभी से जाना चाह रहा है। बहरहाल बादशाह का हुक्म था, पूरा तो होना ही था। बादशाह को जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। ऐसा बादशाह जिसको अभी सिर्फ 10-15 दिन हुए हैं। बादशाह की सवारी एक लंबा सफ़र करके दूर दराज के एक जजीरे में पहुंच जाती है। बादशाह ने क्या देखा कि वहाँ एक घना जंगल है और वहाँ पे जंगली जानवरों की आवाज़ें बाहर तक आ रही हैं। खौफ, गंदगी, बदबू फैली हुई है। हत्ता के पिछले बादशाहों के ढांचे भी पड़े हुए मिले। बादशाह समझदार था, वो समझ गया कि 1 साल बाद उसका भी ऐसा ही अंजाम होने वाला है। आज तो महफूज हूँ, मगर कल मैं भी इन्हीं जंगली जानवरों की खुराक बनने वाला हूँ। ये मुझे भी चीर फाड़ डालेंगे। उसने दिल ही दिल में अगला लाया अमल तैयार कर लिया। बादशाह ने कुछ दिनों बाद ऐलान किया कि 100 मोटे ताज़े मजदूर इकट्ठे किए जाएं, जो कि मेरे साथ जजीरे पर जाएंगे। हुक्म की तामील हुई और बादशाह उन मज़दूरों को अपने साथ लेकर जजीरे पे चला गया। उसने हुक्म दिया कि 1 महीने के अंदर इस जजीरे को साफ़ किया जाए और ख़तरनाक जानवरों को मार दिया जाए। मज़दूर काम पर लग गए, जंगल काट दिया गया, जानवरों का सफाया भी हो गया। अगले महीने बादशाह ने हुक्म दिया कि वहाँ पर पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गियाँ वगैरह वहाँ पे लाई जाएं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ख़जाने से जो बादशाह का हिस्सा होता था वो अपने ऊपर खर्च नहीं करता था, बल्कि जजीरे को आरास्ता करने में लगा देता था और इस काम की निगरानी भी खुद करता था। वहाँ बागात बनाए गए, शानदार घर तामीर किए गए, एक बंदरगाह भी तामीर करवा दी गई। अब तो इस जजीरे को देखकर लगता था कि जैसे कोई नया खूबसूरत शहर आबाद हो गया हो। यहाँ तक कि 1 साल मुकम्मल हो गया और बादशाह की रवानगी का टाइम आ गया। हस्बे रवायत बादशाह को शाही सवारी में आरास्ता पैरास्ता करके जजीरे की तरफ ले जाया गया। इस मौका पर पिछले बादशाह रोते थे और गमज़दा होते थे, मगर ये बादशाह बड़ी खुशी खुशी जा रहा था। लोग हैरान रह गए और पूछने लगे कि आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं, जबकि पिछला हर बादशाह तो रोता हुआ जाता था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बादशाह का जवाब सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। वो बोला, क्या तुम लोगों ने दानाओं का कौल नहीं सुना कि जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रोते हो, बाकी खुश हो रहे होते हैं। लिहाजा ऐसी ज़िंदगी जियो
کہ جب تم مر رہے ہو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی رو رہے ہوں۔ میں نے بھی ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جب دوسرے بادشاہ رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے تو میں اپنے مستقبل کی فکر کر رہا تھا۔ میں نے اس جزیرے کو ایک خوبصورت رہائش گاہ میں تبدیل کر دیا۔ اب میں باقی زندگی آرام اور سکون سے گزاروں گا۔ تو محترم ناظرین، یہ کہانی ہمیں ایک بہت خوبصورت سبق دے رہی ہے کہ اس دنیا کی عارضی رنگینیوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے تاکہ آخرت سنور جائے، اور آخرت یعنی کہ دائمی زندگی، جس میں آپ کو ہمیشہ 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 کے لیے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔